सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ये आपका क्लास 11 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 चैप्टर है। सो डिस्कस करते हैं इसको आज के दिन कि आखिरकार होता क्या है। देखो 3D जो टॉपिक है इसका मतलब होता है कि थ्री डायमेंशंस। ओके, सो डायमेंशंस का जो मेन टॉपिक आता है कि सर ये डायमेंशंस आखिरकार क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि आखिरकार सर डायमेंशंस का आखिरकार मीनिंग क्या है। देखो डायमेंशंस एक तरीके से एक्सप्लेन अगर मैं करना चाहूं तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि डायमेंशंस एक तरीके से आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, हमारे पास अभी तक जो आप शेप्स पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th तक, चाहे और 11th में भी, जिसमें आपका चैप्टर इंक्लूड होता है, जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ना, चैप्टर स्ट्रेट लाइन चैप्टर जिसका चैप्टर नंबर 10 है, जो आपका सेकंड आपका जो आ जाता है कॉनिक सेक्शन, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। सो इसके अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस करा है वो करा है केवल 2D शेप्स के बारे में। केवल किसके बारे में? 2D शेप्स के। अब 2D शेप्स में आखिरकार है क्या, जब मैं बात करता हूं यहाँ पे डी की, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मूव करते हैं आपके एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। आप कार्टेशियन प्लेन पे जाइए। ये लुक्स लाइक कार्टेशियन प्लेन इज जस्ट लाइक दिस। यहां पर आपका ओरिजिन यहां पर है, आपका एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो एक्स डैश एंड वाई डैश होते हैं ये दोनों की दोनों नेगेटिव साइड्स होती हैं। ओके, अब ये नेगेटिव साइड्स होने पर ये दोनों, अब इसमें क्या चीज होती है कि अभी तक आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो 2D शेप्स हैं इसमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ का कंसेप्ट आता है, यानी कि L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। ओके, आपके पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। 90 डिग्री का एक होता है, 4 राइट एंगल क्वाड्रेंट्स आपके यहाँ पे बनते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, हम लोग कभी भी जब मूवमेंट करते हैं तो हमेशा जब कभी भी आपके क्वाड्रेंट्स की मूवमेंट होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दिस। हमेशा हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इस तरफ ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, और इस तरीके से मूवमेंट करते करते आपका ये जो एंगल बोला जाता है ये होता है आपका 0 डिग्री, और यू कैन से इट एज 360 डिग्री। ये 90 डिग्री रहता है, ये 180 डिग्री, और ये रहता है आपका 270 डिग्री। ओके, ये 270 डिग्री यहां तक आपका कवर हो गया। ये आपका आगे वही चीज लौट कर आ गया 360, और 360 के बाद आप जानते हैं किसी की भी 4 साइड्स अगर होती है तो एक सर्कुलर मोशन में जो भी चीज बनती है वो आपकी क्या होती है, 360 डिग्री की होती है। सो 360 डिग्री कर दी मैंने। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसके अंदर आपके एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। यहां पर आप जाएंगे, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स इज नेगेटिव वेयर एज वाई इज पॉजिटिव। इसके अंदर आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो x इज नेगेटिव एज वेल एज y इज ऑल्सो नेगेटिव। y भी आपका क्या है? नेगेटिव है, माइनस में है। ओके, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका x पॉजिटिव में है बट आपका y नेगेटिव में है। ओके, सो 2D शेप्स आते हैं। अगेन हम 2D के ऊपर लौट कर आते हैं कि आखिरकार सर मुझे बताओ डायमेंशंस होती क्या है। डायमेंशंस मैंने आपको बताया कि डायमेंशन जस्ट नथिंग, डायमेंशन आपकी किसी भी चीज की लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, 2D शेप्स के अंदर है, हाइट का कंसेप्ट नहीं होता। जो आपके 2D शेप्स होते हैं उसमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी तक आपने पढ़ा है स्क्वायर के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा है रेक्टेंगल के बारे में, पढ़ा है? आपने पढ़ा है सर्कल के बारे में। दीज ऑल आर 2D शेप्स। कैसे कि आपके यहाँ पे जानते हो कि यहां पर आपकी साइड और साइड होती है, क्योंकि आपका जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे ए और ए रेफर्स टू साइड। ए का मतलब क्या है? साइड्स। ओके, आप ये देख रहे हो दिस वन इज योर लेंथ, दिस वन इज योर ब्रेथ, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी। दिस वन इज योर लेंथ एंड दिस वन इज योर ब्रेथ। आप ये चीज जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या यहां पर किसी भी पॉइंट में आपने अभी तक जितने भी इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, चाहे वो आपने पेरीमीटर पढ़ा हो, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। आपने एरिया पढ़ा है, एरिया का फॉर्मूला होता है l × b। होता है कि नहीं होता? अभी तक आपने सारे फॉर्मूले ये पढ़े हैं। यहाँ पे कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में आपने हाइट का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है ही नहीं। Because these all shapes are two-dimensional. These all shapes are two-dimensional. Okay, सारे के सारे 2D shapes हैं। यहां पर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको केवल रेडियस का ही कंसेप्ट मिलता है और कुछ नहीं मिलता। मिलता होगा तीसरा। यहां पर आपने पढ़ा है कि आपके पास यहाँ पर 2D शेप्स के अंदर आपका हमेशा बनता है कार्टेशियन प्लेन, एंड इट
वर्क्स लाइक दिस, कार्टेशियन। ओके, आप ये देख रहे हो कि आपकी पूरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अभी तक हम लोग 2D शेप्स के अंदर ये चीज जानते थे कि हमारे पास कितनी भाई आपके वो है, केवल दो ही एक्सिस है, पहली है एक्स, दूसरी है वाई। 2D शेप्स के अंदर भी हमारी दो एक्सिस बैठ रही है, 2D शेप्स के अंदर हमारा लेंथ और ब्रेथ ही बैठ रहा है। सो दीज आर 2D। ओके, ठीक है, सो दीज आर 2D शेप्स। ओके, बात आते हैं 3D शेप्स में क्या चीज होती है। 3D शेप्स में जो 3D शेप्स होती हैं, 3D शेप्स में थ्री शेप्स में जो आपका प्लेन होता है उसके अंदर आपके 3 एक्सिस बन जाते हैं। 3 राइट एंगल के आपके एक्सिस यहां पर बनकर आते हैं। These all are right angle. Okay, this one is your x axis, this one is your y axis. अभी तक हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा। कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या चीज थी कि अभी तक आपके पास केवल 2 ही एक्सिस थी, उससे ज्यादा एक्सिस नहीं थी आपके पास। लेकिन अब इसके अंदर एक नई एक्सिस जुड़कर आई जिसका नाम है z एक्सिस। आप चाहो तो x, y, z ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक्सिस के ऊपर इतना वो कंसेप्ट नहीं होता, बट मोस्ट प्रेवेलेंट जो आपका एक्सिस माने जाते हैं वो होते हैं x, y एंड z, ठीक। इसके अंदर अब मैं कंसेप्ट बोलता हूं, आपने जब कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपने स्टडी किया है, ये आपका x है, ये आपका y है, x डैश है, ये आपका y डैश है। अगर मैं कहूं कि कोई भी पॉइंट अगर आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होगी, इसका पॉइंट क्या होगा। आप कहेंगे सर कि इसका पॉइंट होगा x 0, यहां पे y की वैल्यू आपकी 0 हो गई। मैं कहता हूं कि अगर आप बताइए y पे एक्सिस पे कोई पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 0 और यहां पर आगे आपकी कोई भी वैल्यू y की। होता ही नहीं होता। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपका जो x एक्सिस है ये आपका नेगेटिव साइड पर है। यहां पर आप, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से जितने भी आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड इट विल गो टू इंफिनिटी। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी -x एंड 0, विच मीन्स किसी भी एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई ऑन कर रहा है ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उस एक्सिस की जो पॉइंट बन रहा है ना उसकी तो वैल्यू है, बाकी दूसरे पॉइंट्स की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0। सेम एज इट इज यहां पर होता है, ठीक। यहां पर क्या चीज होती है, यहां पर आपके प्लेन्स बनते हैं। 3D के अंदर हम लोगों के पास यहां पर हमने देखा केवल आपके कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। लेकिन 3D के अंदर जो प्लेन्स बनते हैं वो 8 प्लेन्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 8 प्लेन्स होते हैं। ओके, जिसमें से आपका एक्स वाई प्लेन आता है, आपका वाई जेड प्लेन आता है, आपका एक्स जेड प्लेन आता है, ऐसे ऐसे करके आपके बहुत सारे यहां पे टोटल आपके 8 प्लेन्स बनकर आते हैं। ओके, इसके बारे में प्लेन्स आखिरकार बनते कैसे हैं ये आपको आगे टॉपिक में समझाया जाएगा। जब आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी तो आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि आखिरकार हाउ दीज ऑल 8 प्लेन्स हाउ वर्क्स, कैसे काम करेंगे। ओके, ये 8 प्लेन्स आखिरकार काम कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो फिलहाल अभी आप मेरे को बताओ कि यहां पर आपके एक्स वाई प्लेन बन रहा है, यहां पर आपका वाई जेड प्लेन बन रहा है, एक्स जेड प्लेन बन रहा है। सर प्लेन का मतलब क्या है, हमें नहीं पता चल रहा कि प्लेन है क्या। देखो 3D में क्या कंसेप्ट होता है, अगर मैं कहूं कि आपको इस वाले पॉइंट पर जाना है, ठीक है, आपको इस वाले पॉइंट पर जाना है, तो आप क्या करोगे, आपका, और आप यहां पर हैं ओरिजिन पर। ओके, आप कहेंगे, मैं कहूं कि आपको इस पॉइंट के ऊपर आना है, कैसे आओगे आप यहां से चलना शुरू करोगे सीधा, एंड देन फिर आप ऊपर की तरफ मूवमेंट करोगे नहीं करोगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप यहां से सीधा ऊपर जा सकते हैं और यहां पर आएंगे। होता है नहीं होता ऐसा। लेकिन जब पॉइंट आते हैं यहाँ पे 3D के, तो यू हैव टू एज्यूम इट कि यहां पर आपके स्पेस के ऊपर बात हो रही है। ओके, आपको किसके बारे में बात हो रही है, स्पेस के बारे में। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे बोर्ड पे इस वाले पॉइंट पर हो, ये आपको पॉइंट यहां पर दिख रहा होगा। ओके, आप इस वाले पॉइंट पर हो और मैं कहता हूं कि आपको इस वाले पॉइंट पर आना है, ठीक है, मेरी इस फिंगर टिप के ऊपर आपको आना है। कैसे आएंगे आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग यहां से नीचे की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू करेंगे। हॉरिजॉन्टली आप बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे, देन आप ऊपर आएंगे। लेकिन अभी तो आप केवल यहां पर क्या हो, अभी आप केवल मेरे बोर्ड पर हो। आपको एक तीसरा डायमेंशन आना पड़ेगा जो कि आपको मेरे फिंगर टिप के ऊपर, या आपको स्पेस कवर करना पड़ेगा मेरे बोर्ड से मेरी फिंगर टिप तक। ओके, सो दिस वन इज आपका ये z एक्सिस, ये आपका बना z एक्सिस।
यहां पर आपने देखा, आपने इस पॉइंट से चलना शुरू करा, आप इस वाले पॉइंट पर थे, ठीक है, आपने यहां से चलना शुरू करा, आप कैसे करेंगे, यहां से चलते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ गए, एंड देन आपको अभी तो फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन जो आपको स्पेस के अंदर कवर अप करना है। सो स्पेस के अंदर कवर अप करने पर इसको कहा जाता है आपका क्या, 3D। यही चीज के बारे में बताया जा रहा है 3D। 3D में मतलब क्या चीज, आपके 3 डायमेंशन आते हैं। नंबर 1 इज योर लेंथ, नंबर 2 इज योर ब्रेथ, नंबर 3 इज योर हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ओके। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाकर बता दिया आपको, ओके। सर अब इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग, इस डायग्राम का यूज करना है, बताइए हमें। प्लेन्स के बारे में बता दें, प्लेन्स के बारे में बताइए। देखो भाई, सबसे पहला प्लेन बनता है आपका एक्स वाई प्लेन, दूसरा प्लेन बनता है वाई जेड, तीसरा प्लेन बनता है एक्स जेड। ये भी बेसिक है। इसके अलावा आपके 5 प्लेन्स और हैं, टोटल 8 प्लेन्स हैं आपके, ओके। तो मेरे को बताओ, ये अगर कोई पॉइंट यहां पर अगर बन रहा है तो एक्स का पॉइंट बन रहा है, यानी ये पॉइंट किस पे फॉल कर रहा है, एक्स पे फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये वाला पॉइंट वाई से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो दिस वन इज योर एक्स वाई प्लेन। ये क्या है आपका, एक्स वाई प्लेन है ये आपका, ओके। अगर आपका कोई पॉइंट यहां पर है, अगर आपका कोई पॉइंट यहां पर है, तो कोई पॉइंट यहां पर आने पर क्या चीज है, पहला पॉइंट बन रहा है यहां पर, दूसरा पॉइंट बन रहा है यहां पर, बन रहा है कि नहीं बन रहा, जेड प्लेन पे। यानी कि ये है आपका वाई जेड प्लेन। क्या है ये आपका, वाई जेड प्लेन। तीसरा पॉइंट आपका ये है, मैंने देखो 3 आपके पॉइंट बन रहे हैं, मैंने तीनों का अलग अलग पॉइंट बना के समझाया, ओके। एक पॉइंट बन रहा है आपका इस एक्स एक्सिस पर, दूसरा पॉइंट बन रहा है आपका इस जेड एक्सिस पे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, जेड एक्सिस पे। तो बताओ यहां पर एक्स का यूज हो रहा है, जेड का एक्स का यूज हो रहा है, जेड का यूज हो रहा है, तो ये बन गया आपका कौन सा, एक्स जेड प्लेन। यहां तक क्लियर आप सभी को, यहां तक क्लियर। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आंसर मिल जाएगा उसका, ओके। और अगर फिर भी कोई कंसेप्चुअली डाउट रहता है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड सी द लेक्चर, ओके। तो अब क्या चीज है, यहां पर आपको मैंने 3 प्लेन्स के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, पूरा डिटेल मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करके दे दिया है, ठीक है। आपके 3 एक्सेस यहां पे बने हुए हैं। सर अब आगे हम क्या करें, आपने अभी हमको एक्स वाई क्वाड्रेंट के बारे में बताया, आपने हमको एक्स जेड वाई क्वाड्रेंट के बारे में बताया, सब बताया मैंने कि अब इस वाले पॉइंट पे आपके कोई भी पॉइंट जो रहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, यहां पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं होता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। सर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन का मीनिंग आखिरकार होता क्या है, इसमें पॉइंट्स क्या बनेंगे। देखो भाई साफ सीधी सी बात है, आपके टोटल 8 प्लेन्स होते हैं, इसमें से भी मैंने केवल 3 प्लेन्स को डिस्कस किया है, ओके। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है, देखो एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई भी आपका पॉइंट लाई ऑन कर रहा है, तो आपका एक्स की वैल्यू होगी, वाई की कोई भी वैल्यू होगी, बट जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। देख रहे हैं आप यहां पर क्या बन जाएगी, 0। YZ प्लेन पे अगर हम देखें तो YZ प्लेन पर आपके क्या हो रही, YZ प्लेन पर आपके x की वैल्यू 0 होगी, बट y एंड z की आपकी वैल्यू बनकर आएगी, ओके। यहां पर भी मैंने आपको एक चीज बताई, आपके 3 प्लेन्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, तीनों में अगर कोई चीज YZ प्लेन पे है तो उस पर कोई x की वैल्यू लाई कर रही है क्या, नहीं। यानी कि y का कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है और z का कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं करूं यहां पर एक्स जेड या जेड एक्स, जो आपकी इच्छा हो, एक्स जेड प्लेन की अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर क्या होगा, आपके एक्स की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू होगी, बट क्या वाई की वैल्यू होगी, नहीं, वाई की वैल्यू नहीं होगी। एक्स जेड प्लेन में क्या वाई का कोई पॉइंट लाई कर रहा है, हम मैक्सिमम बंदे कहेंगे सर ये वाला पॉइंट आप सीधे ले जाओ, नहीं ले जा सकते, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये क्या है आपका, ओरिजिन है, ओरिजिन इस पॉइंट से कर्व हो रहा है। सर 3D का प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बताओ मेरे को थोड़ी सी, कि 3D हम लोगों की लाइफ में कहां पे इस्तेमाल होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर खड़े हो, मेरे आपको फिंगर टिप पे आना है, आप सबसे पहले यहां पे एक लेंथ कवर करेंगे, ब्रेथ को कवर करेंगे, बट आपको स्पेस के अंदर आना ही पड़ेगा मेरा फिंगर टिप पे, आपको एक थर्ड डायमेंशन आपको कवर अप करना पड़ेगा, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन आप मेरे को बताओ कि जो डायमेंशन आपके हो रहे हैं, हमको इसे शेप्स में देखना है, साफ सीधी सी बात। आपकी जितनी भी 3D शेप्स हैं, आपकी जितनी भी 3D शेप्स हैं, उन सभी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आपकी जो होती हैं शेप्स, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 में आपको बता देता हूं आपका क्यूब का, अगर आप क्यूब में देखें तो क्यूब आपको कुछ इस तरीके से बनता है, ओके, दिस वन इज योर क्यूब। अब अगर आप इसको देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम,
ठीक है, ये आपका ना एक प्लेन ये बन रहा है, सेकंड प्लेन जो बन रहा है पहला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दूसरा बन रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी सेकंड प्लेन हो गया, और थर्ड प्लेन बन रहा है इसके बीच में, और यानी इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में। जैसे कि क्यूबॉइड अगर मैं आपको बना के समझाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया, ओके। सो हियर यू कैन सी दिस। आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर देखो 1 2 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y मान लूं, तो आपका ये z एक्सिस बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, 3 की 3 एक्सिस है ना। अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, इसके अंदर आपने पढ़ा था, इसके अंदर x1 y1 x2 y2 ये चीज पढ़ी थी आपने। अब इसके अंदर आपको x1 y1 z1 पढ़ने को मिलेगा। ओके, x1 y1 z1। ओके, सो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया है, यहां तक आपको पूरा कवर अप हो गया होगा। एक बार इसको फाइनल लुक कर लो, ठीक है, एंड पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या चीज है, सो आपको 3 पॉइंट समझ में आए अभी तक कि अभी तक जो आपकी 2D ज्योमेट्री चल रही थी, आपकी 2D ज्योमेट्री चल रही थी, उसके अंदर आपने लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में स्टडी किया होगा। कार्टेशियन प्लेन में आपने एक्स और वाई के बारे में स्टडी किया होगा। बट आपके 3D ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं, 3D ज्योमेट्री, तो आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट, आपको 3 कंसेप्ट देखने को मिले हैं, और ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, आपको 3 देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताओ कि आपने जब 2D में किसी भी 2 पॉइंट्स के बारे में, बीच में डिस्टेंस अगर आपने के बारे में उसको स्टडी किया था, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया था? जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपने क्या लगाया था? वो लगाया था आपने रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ओके, यहां पर क्योंकि z भी आ रहा है, तो सबसे पहला जो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला बन के आएगा, जो सबसे पहले आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा, उसको हम डिनोट करेंगे d से, और यहां पर आपकी वैल्यू, यहां पर जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। रीजन, हम 3D के बारे में कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं। x एंड y तो केवल 2D ज्योमेट्री के अंदर आता है, बट यहाँ पे 3D ज्योमेट्री है, तो 3D ज्योमेट्री के अंदर आपका z1 एंड z2 को यूज किया गया है। ओके, नंबर 2 आपका आता है यहां पर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एज यूजुअल जो आप अभी तक स्टडी करते आ रहे सेम वही है। सेक्शन फॉर्मूला 2 तरीके से लिखा जाता है। नंबर 1 होता है आपका इंटरनली मैटर, ठीक है, कि कोई भी आपकी कोई 2 पॉइंट्स की लाइन दी गई है, ठीक, आपको फॉर एग्जांपल यहां पे 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको कोई एक लाइन दे दी गई है, तो अब आखिरकार उसमें कैसे आप उसको सॉल्विंग करेंगे? सिंपल सी बात है, ये आपका पॉइंट x1 y1 है, ये वाला पॉइंट आपका x2 y2 है। ओके, x2 y2, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक लाइन है, ये आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोई भी लाइन ऐसे डिवाइड हो रही है, ठीक है। सो ये किस पॉइंट पर डिवाइड हो रही है? देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आपका कार्टेशियन प्लेन है, कोई लाइन आपकी, ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इस पॉइंट का नाम है x1 y1, इस पॉइंट का नाम है x2 y2। तो ये जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रही है, कोई ना कोई तो पॉइंट बन रहा होगा, x एंड y का बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा? चाहे वो आपकी 2D शेप्स हो, चाहे वो आपकी 3D शेप्स हो, कोई ना कोई एक स्पेस में तो बन रहा होगा, या नहीं बन रहा होगा? आ रहा होगा। तो इस वाली पॉइंट को, यानी ये वाला जो पॉइंट x एंड y निकल कर आया, ये कौन सा है, हमें ये पहचानना है, ठीक। तो इंटरनली में कहा जाए तो x एंड y इज इक्वल टू, यहां पर होगा m
x2 प्लस में n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। y के पॉइंट्स में अगर मैं कहूं तो m y2 प्लस में n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। b, अगर हम इसको जब कोई चीज इंटरनली और तो एक्सटर्नली भी डिवीजन हो सकता है उसका, हो सकता है नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर मैं इसको करता हूं तो x एंड y इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं करता हूं तो m x2 माइनस आ जाएगा इस बार। यहां पे इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि इस बार पहले प्लस था, यहां पे इस बार क्या आ जाएगा माइनस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। यहां पर आ जाएगा m y2 माइनस n y1 m माइनस n। ओके, ये वाले क्वेश्चंस यूजुअली सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में, जो सीबीएसई से जो बच्चे सीबीएसई के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे कि आप बताइए पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, यानी यहां पर आपका पॉइंट एक्स एंड वाई क्या बन रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्स में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इसकी रेशियोस क्या है, इसकी रेशियोस क्या बन रही है। ये जो आप यहाँ पे पॉइंट m एंड n देख रहे हैं, ये पॉइंट m एंड n और कुछ नहीं है भाई। देखो कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा तो उसके एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड हो रहा होगा। इट मे बी पॉसिबल कि 1:1 हो, 1:2 हो, 1:3, 2:5, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई वो लिमिट नहीं है। कोई भी चीज डिवीजन होता है उसका पर्टिकुलर रेशियो डिवाइड होता है। तो फर्स्ट रेशियो का नाम होता है यहाँ पर m एंड सेकंड रेशियो का नाम होता है यहाँ पर n। ओके, सो ये m एंड n वही चीज है। यहाँ पे रेशियोस के बारे में बात करें तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रेशियो क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपसे पूछा जा सकता है कि m और n क्या है, यानी रेशियोस क्या है। नंबर 2, पॉइंट ऑफ डिवीजन कि x और y की वैल्यू बताइए हमको। ठीक है, x और y की वैल्यू बताइए। क्लियर? नंबर 3 आपका आ सकता है मिड पॉइंट। क्या आ सकता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब कोई भी आपकी पर्टिकुलर लाइन जा रही है और उस लाइन, जो लाइन स्ट्रेच हो रही है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से सेकेंड अनदर पॉइंट तक स्ट्रेच हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? तो इसका जो बीच वाला बिल्कुल जस्ट एग्जैक्टली जो मिडल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। ओके, मिड पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है मध्य बिंदु। अब नाम पे चले जाओ, मध्य बिंदु यानी कि किसी भी पॉइंट के बीचों बीच वाला, किसी भी लाइन के बीचों बीच वाला पॉइंट, उसे क्या कहा जाता है? मिड पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, सो मिड पॉइंट आपका जो बनता है x एंड y सेम एज इट इज। देखो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है वो x के लिए है, ये वाला फॉर्मूला y के लिए है। ओके, सो अगर मैं इसको करता हूं तो होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय 2। क्लियर? और y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2, ये आपका यहां पे आ जाता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। क्लियर? यहां